तो हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैंने वादे के मुताबिक अपने नोट्स बना लिए हैं और मैं आप सभी के बीच में आ रहा हूँ बीएड सेकंड ईयर का प्रश्न पत्र पहला वाला नोट्स लेके, जो कि हमारा है शैक्षिक प्रशासन, प्रबंध एवं पर्यावरणीय शिक्षा। ये है बीएड सेकंड ईयर का प्रश्न पत्र पहला और मैंने इसके सारे के सारे नोट्स बना लिए हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। तो मैंने लगभग अपने हिसाब से पूरी तैयारी कर ली है, तो ये आपके बीच में मैं पेश करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है, योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ है मिलना या जोड़ना। महर्षि पतंजलि के अनुसार मन की वृत्तियों को रोकना योग है, अर्थात चित्त की चंचलता का दमन योग है। दूसरा क्वेश्चन है, कुशल प्राध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तम स्वास्थ्य, अच्छी आदतों का होना, कार्यशील, सहनशील, चरित्रवान, नेतृत्व की क्षमता, आदर्शवान होना। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह होता है कि केवल नीति निर्धारण करना होता है, जबकि प्रशासक का कार्य नीतियों व योजनाओं को कार्य रूप में पारित करना होता है। समय सारणी बनाने का सिद्धांत, ये दो हैं, थकावट का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत। इसका उल्लेख थोड़ी ना पूछा था। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य बताइए। शिक्षा के क्षेत्रों की प्राप्ति में सहयोग देना, शिष्यों से अपव्यय की समस्या दूर करना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, स्कूल व समुदाय को एक दूसरे के निकट लाना। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के आधारभूत सिद्धांत बताइए। बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित का सिद्धांत, कार्यक्रम तथा नीतियों के निर्धारण का सिद्धांत, प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक प्रबंधन क्या है? अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का सम्मान प्रजातंत्र की मूल अवधारणा व आवश्यकता होती है। विद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि, क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं। स्वास्थ्य शिक्षा से क्या आशय है? इसके अंतर्गत व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? इसका अंग्रेजी हेल्थ होता है। इसका अर्थ उस स्वस्थ दशा से लगाया जाता है जिसके द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क के समस्त कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? यह व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसका व्यवहार एवं आंतरिक मानसिक स्थिति सामान्य होती है। भाटिया के अनुसार यह वह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह तैयार है। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक निर्देशन के उद्देश्य बताइए। छात्रों को यह बताना है कि किसी व्यवसाय के लिए किन किन गुणों और दक्षताओं की आवश्यकता होती है। उसको विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करना। निर्धन छात्र को अधिक सहायता देकर उसकी व्यवसाय संबंधी योजना को सफल बनाना। छात्रों को विभिन्न व्यवसाय से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन, जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यों पर प्रकाश डालिए। प्रत्येक जिले की शिक्षा का उत्तरदायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक पर होता है। वह जिले के प्रमुख माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण करता है तथा प्राथमिक विद्यालय की प्रगति पर भी ध्यान रखता है। प्रबंधन के मूल तत्व कौन कौन से हैं? नियोजन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, संप्रेषण, मूल्यांकन। शिक्षा में शिक्षक अभिभावक सहयोग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है ताकि अभिभावकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके। संघ के सभी सदस्य सामूहिक रूप से प्रयत्नपूर्ण ऐसे मार्गों की खोज करते हैं जिसके द्वारा बालकों को अधिकतम लाभ मिल सके। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। योग्य व्यक्तियों के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के परिणामों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए। शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक, साहित्यिक, दार्शनिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक। पुस्तकालय से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है? सिंपल है, इसके द्वारा विद्यार्थी अपनी बुद्धि का विकास करते हैं। पुस्तकालय हमारे जीवन की पथ प्रदर्शक हैं। विद्यालय में पुस्तकालय होना आवश्यक है। इससे छात्रों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी लाभ मिलता है, यानी कि अध्यापकों के साथ साथ छात्रों को भी लाभ मिलता है। ये होना था यहाँ पे। शैक्षिक प्रबंधन की समस्याएं क्या क्या है? सहयोग एवं समन्वय का अभाव, शिक्षा पर नियंत्रण की समस्या, समग्र मूल्यांकन की समस्या, वित्तीय अनुदान एवं धन की समस्या। पुस्तकालय की व्यवस्था हेतु प्राध्यापक को क्या उपाय करने चाहिए? वह योग्य अध्यापकों की एक कमेटी बना दे जो प्रतिवर्ष अच्छी पुस्तकों की एक सूची बनाकर पुस्तकालय अध्यक्ष के पास भेज दिया करे तथा
उनको पुस्तकों को सुविधा अनुसार मांगने का प्रयत्न करता रहता है। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति, यह केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण दोनों ही स्वरूपों में होती है। इस पर सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक गतिशीलता का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बालक के संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है। एनजीओ का शिक्षा में क्या योगदान है? एनजीओ के माध्यम से हमारे देश के अनेक क्षेत्रों में शिक्षा दी जा रही है। जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां विश्व की शैक्षिक इकाइयों के माध्यम से भोजन, वस्त्र, पाठ्य सामग्री आदि मुहैया करा के शिक्षा दी जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको संसद द्वारा कानूनी दर्जा 1960 में प्राप्त हुआ। इस आयोग में 9 सदस्य होते हैं। इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर तथा शिक्षा प्रणाली के उत्थान विषय में परामर्श देना, नवीन विद्यालयों की स्थापना करना होता है। संचित अभिलेख से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचित अभिलेख से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यह किसी एक विद्यार्थी का संपूर्ण, अस्थायी और गोपनीय अभिलेख या शैक्षिक इतिहास है। इसमें विद्यार्थी जीवन के शुरू से अंत तक सभी पक्षों को दर्शाया जाता है। विद्यार्थी के मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण बताइए। नवीन सामाजिक परिस्थितियों के साथ शीघ्र ही समायोजन स्थापित कर लेना, अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफलता प्राप्त करता है, अपने व्यवसाय से संतुष्ट होता है, अपनी इच्छा शक्ति दृढ़, लिखा क्या है समझ में नहीं आता कभी कभी है। इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, हर कार्य आत्मविश्वास के साथ करता है, जैसे मैं करता हूँ। कभी कभी गालियाँ निकल जाती है तो उसके लिए सॉरी, वो आदत है। उसमें प्रचुर मात्रा में सामाजिकता की भावना दिखाई पड़ देती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और संवेगों को सुनियंत्रित रखता है, रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करता है। शिक्षा में पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। इसका हिंदी अनुवाद दिव्य दृष्टि है। यह वह अनोखी प्रक्रिया है जिसमें पर्यवेक्षण अपनी दिव्य दृष्टि से समस्याओं को ढूंढता है और उसका समाधान प्रस्तुत करता है। किम्बल बाइल्स के अनुसार यह सेवा की एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य शिक्षक का कार्य उत्तम ढंग से करने में मदद करता है। पर्यवेक्षण के प्रकार बताइए। निरीक्षणात्मक, लोकतंत्रीय, निरोधात्मक पर्यवेक्षण, लोकतंत्रीय, वैज्ञानिक, रचनात्मक। विद्यालय भवन किस प्रकार का होना चाहिए? प्रशासनिक, उत्तम कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, सभागार, शारीरिक शिक्षा विभाग, कॉमन कक्ष, पुस्तकालय, फिर से लिख दिया क्या, भंडार कक्ष, दो बार लिख दिया, क्या बताएं। राज्य स्तर पर शिक्षा संबंधी कार्य बताइए। शिक्षा का नियोजन, संस्थाओं की स्थापना, वित्त का प्रबंध, शिक्षा पर नियंत्रण, नियमावली का सृजन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। समय सारणी के प्रकार बताइए। सामान्य समय सारणी, शिक्षक समय सारणी, कक्षा समय सारणी, गृहकार्य समय सारणी, खेल समय सारणी, परीक्षा समय सारणी। शैक्षिक प्रयोजन के लिए अस्थायी साधनों के प्रयोग का वर्णन कीजिए। इसकी पूर्ति के लिए स्थानीय साधनों का प्रयोग आवश्यक है, जिससे विद्यालय एवं समाज में और अधिक घनिष्ठ संबंध बढ़ता है और छात्रों को सामुदायिक जीवन के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों को समाज सेवा से क्रियाशील रहने के लिए पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, अस्पताल, बैंक, जल एवं विद्युत विभाग आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाए, जिससे उनके ज्ञान में व्यवहारिक बनाया जा सके, उनके ज्ञान को व्यवहारिक बनाया जा सके। बस।